हजरात हजरात हजरात। तो भैया, सो कॉल्ड चाय की चर्चा पे फिर से स्वागत है। अब हजरात 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 वासीपुर वाला हम काहे बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो अब बन गए हैं रामाधीर सिंह। बहुत सारे बहुत सारे लोग जिन्होंने सुना होगा पिछला वाला और मेरे कोहली के बारे में, तो कोहली के बड़े सारे फैंस ये आज बोल रहे होंगे फैंटास्टिक विन, इंडिया कल जीती बेहतरीन 9 विकेट से। आई एम स्टिल डिसअपॉइंटेड कि 2-1 या 3-0 तो नहीं बोलूँगा पर्थ में, क्योंकि पर्थ की जो ऑस्ट्रेलिया की विन थी वो कम्प्लीटली थैंक्स टू रेन था। उसमें कोई भी बाद में अगर पहले खेला होता तो उसमें कुछ नहीं, आई एम नॉट गोना रीड टू मच, बट जो एडलेड का गेम था वो इंडिया को जीतना चाहिए था। तो 2-1 सीरीज़ जीतना चाहिए था इंडिया को, बट ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ जीती, बट इंडिया ने कल बहुत बेहतरीन खेला और यही एक्सपेक्टेड था। तो इन द लाइंस ऑफ, अगर मैं मैच कर रहा था लोग से, अगर मेरे पहले भी एपिसोड देखिए बिफोर द सीरीज स्टार्टेड, तो आप ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा की बात कर रहे थे। पहले मैच में मैंने बोला था, बाद में मैंने बोला कि दोनों बराबर रहेंगे। ट्रेविस हेड गेव अ ग्रेट स्टार्ट, उसके बाद मिचेल मार्श, यही 2 बल्लेबाज थे। मेरा पिछला एपिसोड देखिए, मैंने एग्जैक्टली यही बोला है कि बैट्समैन के नाम पे 2.5 से 3 टोटल बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया में। ट्रेविस हेड, मिच मार्श, उसके बाद आधा आप कैरी ले लीजिए, शॉर्ट, कॉनली, ओवन। यार ओवन का 20-21, 18-19, 20-21 का एवरेज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल तो ज़्यादा ओडीआई खेला नहीं है। आप फर्स्ट क्लास अगर देखिए, फर्स्ट क्लास में बैटिंग देखिए, 37-38 का बॉलिंग में उसका एवरेज है। ही ओके, अगेन कीप ऑन सेइंग नो डिसरिस्पेक्ट, इंटरनेशनल खेल रहा है, लेकिन वो द नेक्स्ट बिग थिंग नहीं है। एंड सेम अप्लाइज टू कॉनली। कॉनली ने 5-6-7-8 वनडे खेले हैं, बहुत कम है, लेकिन अगर आप वापस उसके फर्स्ट क्लास भी करियर देखिए तो ही इज़ नॉट एन एक्सेप्शनल प्लेयर, ही इज़ नॉट अ स्मिथ, ही इज़ नॉट अ डेविड वार्नर, ही इज़ नॉट अ मार्श। तो मिडिल ऑर्डर में या टोटल बल्लेबाजी में देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद ऑस्ट्रेलिया। एनीवेज, क्विक रिकॉर्ड्स, कोहली नंबर 2 हो गए, संगकारा से ऊपर आके सचिन तेंदुलकर के नीचे। द नंबर ऑफ द टोटल रन्स इन ओडीआई इंटरनेशनल, संगकारा तीसरा नंबर हो गए। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरीज करने वाले, दे हैव नाउ इक्वल्ड विद द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, 9 सेंचुरीज दोनों की हो गई है। तो फैंटास्टिक इनिंग्स येस्टरडे, बहुत आराम से 9 विकेट से जीती इंडिया। तो लेकिन अगेन, और एस्पिरेशंस है वर्ल्ड कप का। आई हैव नेवर सेड आई हैव गॉट अ डाउट फॉर रोहित शर्मा और विराट कोहली। हैविंग सेड दैट, दे बोथ, अगेन मेरी प्रॉब्लम है कि 17-18 मैच बचे हैं। यहाँ से अभी आप दिसंबर में खेलोगे 3 मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, फिर 3 मैच न्यूजीलैंड के, ओडीआई की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जुलाई 2026 तक आपके पास कुछ नहीं है। तो 6 महीने का रेस्ट, फिर आएंगे, 1-2 मैच खेलेंगे, फिर बैक इन द गेम आएंगे, फिर ब्रेक मिलेगा, और ये ब्रेक क्लोज टूवर्ड्स 2027 वर्ल्ड कप वंस अगेन। आई एम स्टिल, एंड आप समबडी लाइक जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, उसको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी तो उसके पास मैच प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, वो टेस्ट खेल रहा है। तो मेरे साथ यही है, अगर एस्पायर कर रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप का है, नथिंग अगेंस्ट देम, पर्सनल एस्पिरेशन, दे आर ग्रेट प्लेयर्स। एंड आई वाज लिसनिंग टू हर्षा भोगले, उन्होंने भी बोला था कि पिछला, अभी तो भैया लास्ट मैन ऑफ द मैच होके आए हैं चैम्पियंस ट्रॉफी से। उसके पहले 2 मैच पहले विराट कोहली मैन ऑफ द मैच हुए थे चैम्पियंस ट्रॉफी में। तो वो लोग कहीं गए नहीं थे, वापस आए। मेरी प्रॉब्लम ये उनकी ग्रेटनेस से नहीं, उनकी स्किल सेट से नहीं है, वो इतने रन बनाए हो तो हो ही नहीं सकती है प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि वो 2 चीज़ से रिटायर हो चुके हैं और ओडीआई बहुत कम खेले जा रहे हैं। सो टू एस्पायर फॉर 2027 वर्ल्ड कप वंस अगेन इज़ एन इशू फॉर मी, और आप दूसरे को चांस नहीं दे रहे हो। तो वो एक दिक्कत है, जो somebody like यशस्वी जायसवाल, somebody like साई सुदर्शन, आई डोंट नो, लेकिन अभिषेक शर्मा। तो गुड लक फॉर रोहित भाई और विराट कोहली, रोहित शर्मा, बोथ ऑफ देम फैंटास्टिक।
ग्रेट वर्क। तो ये तो हो गया भैया कल की विक्ट्री। व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट आया है T20 वर्ल्ड T20 सीरीज़ जो शुरू होगी कैनबरा से और ख़त्म होगी यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ ब्रिस्बेन में। सो पहला मैच हम देखने जा रहे हैं 29 तारीख को कैनबरा में। कम्प्लीटली डिफरेंट टीम है, मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट टीम नहीं है, कम्प्लीटली डिफरेंट टीम ऑस्ट्रेलिया की कह सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही मजबूत टीम है। तो मैं ODI की तरह नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पे पलड़ा दोनों का बराबर रखूँगा एट द मोमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हैज़ गॉट स्टॉइनेस, ऑस्ट्रेलिया हैज़ गॉट मतलब अमेजिंग प्लेयर्स हैं उनके पास। डेविड बाहर वापस आ जाएगा, टिम डेविड आ जाएगा, मिच मार्श इज़ ऑलरेडी देयर, मैक्सवेल इज़ देयर, सो दे गोना बी फैंटास्टिक। और इवन मैट शॉट, इंग्लिश मैट शॉट वनडे में लंबी इनिंग है, 4 ओवर में आप कुछ भी कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी गुड टीम। हैविंग सेड दैट, हमारे पास सूर्या, इंडिया के पास सूर्या है, अभिषेक शर्मा है, शुभमन गिल विल बी देयर। बहुत बड़ा एडिशन है बुमराह बहुत बड़ा एडिशन है किसी भी टीम में, तो बुमराह का बहुत आप वापस आना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक इनिंग, बहुत बढ़िया होगा। और उधर विमेंस ODI वर्ल्ड कप में 4 टीमें मैंने जैसे बताया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। और बाकी टीम का तो हैप्पी बर्थडे हो गया भाई साहब। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट थी, मैं अनफॉर्चुनेट इसलिए कहूँगा कि बहुत सारे मैचेस रेन्ड आउट हो गए, सो इट वाज अनफॉर्चुनेट फॉर देम। लेकिन और पाकिस्तान मतलब सारे कोलंबो में, लेकिन इंडिया उन्हें आना नहीं है, एंड विच आई कैन अंडरस्टैंड। सारे मैचेस उन्होंने कोलंबो में ही खेले, मतलब कोलंबो में खेलने थे। लेकिन इवन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और यूट्यूब पे ये बातें हो रही है कि जैसे सब लोग कंप्लेन कर रहे थे ना कुछ दिन पहले कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंडिया सिर्फ एक जगह खेल रही है, एक मैदान में, सो उनको सारा कंडीशन पता है, एवरीबडी इज़ ट्रैवलिंग टू प्ले। इस बार सेम पाकिस्तान वुमेंस टीम के साथ हुआ, नोबडी इज़ टॉकिंग, नोबडी इज़ कंप्लेनिंग। मतलब ठीक है, विमेंस और मेंस को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इक्वालिटी देखनी पड़ेगी। और जब पॉलिटिक्स की बात होती है, जब कंडीशंस की बात होती है, जब ये बात होती है कि वो कंडीशन बड़ी अच्छी बात सेम है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब उनको भी एग्जैक्टली सेम कंडीशन, नथिंग अगेंस्ट देम, फैंटास्टिक। मैं वो अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन उस कंडीशन में कैपेबिलिटी और स्किल सेट्स की बात हो जाती है। इंडिया की ODI और T20 की टीम और जो बेंच स्ट्रेंथ है, यू हैव गॉट लॉट ऑफ people like Sai Sudarshan, people like Vaibhav Suryavanshi, अभी बहुत दूर है, बट श्रेयस अय्यर फ्रॉम T20 फॉर इंस्टेंस, बहुत सारा अब बड़ा स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ है। जैसे श्री जायसवाल को कहीं पे खेलने को नहीं मिल रहा बेचारे को टेस्ट के अलावा, एंड इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर। तो इट्स गोना बी अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन क्रिकेट वंस अगेन। इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये मोमेंटम बरकरार रखें। लेकिन वंस अगेन अगर गोइंग बैक टू वो हम 2027 वर्ल्ड कप की बात करें, ODI वर्ल्ड कप की बात करें, कीप इन माइंड वो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में हो रहा है। पिच वहाँ पे डिफरेंट होगी, पिच वहाँ इंडिया वाली नहीं होगी, बाउंसी होगी ट्रैक्स, सो इट्स गोना बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो देखिए क्या होता है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, गाली दे रहे हो तो दो यार, क्या दिक्कत है उसमें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग गाली देंगे तो अच्छी बात है, मतलब नहीं देंगे तो अच्छी बात है, अगर देंगे तो हम क्या कर लेंगे भाई। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच।